हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये हमारा 10 प्रैक्टिस सेट है और बाकी के प्रैक्टिस सेट हमारे इसके और वीडियो हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका नाम देख लेते हैं ABCD। इसके कह रहे हैं ए चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर, विकर्ण है इसके, ये विकर्ण हो गए, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं AO क्रॉस DO इज इक्वल टू BO क्रॉस CO। तो दिया है हमें, दिया है AO क्रॉस DO इज इक्वल टू BO क्रॉस CO। तो हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO, AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन CO। अगर ये बराबर हैं AO और CO, BO और DO, तो हमारा चतुर्भुज कैसा होगा? तो ABCD क्या होगा हमारा? तो इसलिए ABCD एक समलंब होगा। क्या होगा? समलंब। तो ऑप्शन हमारा C इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उसमें बड़ी संख्या कौन सी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 संख्याएं हमारी कितनी हैं? 4, और वो कैसी हैं? सम। कैसी हैं? सम। तो उनका औसत क्या है? 9। तो हमें पता है, हम औसत को बीच में लिखते हैं। संख्याएं हमारी हैं सम, तो बीच में हम औसत लिखते हैं। तो राइट साइड में हमारी इसके आगे की सम संख्या आएगी। संख्या हमारी 4 है, तो 9 के बाद हमारा सम नंबर कौन सा है? 10, और 10 के बाद सम संख्या हमारी कौन सी है? 12, और 9 से पहले हमारी कौन सी है सम? 8, और क्या है? 6। तो वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 12। तो आंसर 12 इज राइट ऑप्शन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2916 इज इक्वल टू 54 हो, तब √29.16 प्लस √0.2916 प्लस √0.00296 प्लस 0.00002916 का मान क्या होगा? तो हमें दिया है √2916 इज इक्वल टू 54। तो √29.16 बराबर कैसे निकालेंगे हम? तो राइट साइड में हम देख लेते हैं 29.16, ठीक है, अंडर रूट में है, तो इसको हम पॉइंट हटा के हम 00 नीचे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा √2916 अपॉन √100। तो √2916 और √100, जब स्क्वायर 100 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो कितना आता है? 10, और √2916 हमें दिया गया है कितना? 54 अपॉन 10। तो हम क्या करेंगे? एक ज़ीरो हटा के पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.4। राइट। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा .2916, ठीक है। तो हम अंडर रूट बड़ा कर लेते हैं और पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 1 2 पॉइंट की जगह 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो √2916 अपॉन 100 का वर्गमूल 10, 2 0 का 1 0, तो 4 0 का 100,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 54/100। तो 0 से 0 हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.54। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.54। ठीक है। तो ये आ गई हमारी 0.2916 की वैल्यू आ गई 0.54, राइट। एंड अब हमारा बचा 0.00। अब है हमारा 0.002916। इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट की। तो पॉइंट हटाया, एक लगाया, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा लिए हमने। तो 2 जीरो का 1 जीरो, 4 जीरो का 2 जीरो, तो 6 जीरो का 3 जीरो, है ना। तो 2√2916 अपॉन 2 जीरो, आप 2 का 1 मान लो, 2 को 1 मान लो, तो यहाँ पे कितने बचे हमारे 1000। तो ये दिया है हमारा 54 अपॉन 1000। अब हमें ज़ीरो हटा के लगाना है, तो 3 संख्याएँ, 3 जीरो है तो 3 संख्याएँ, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 0.002916। ये हो गया हमारा 0.054, राइट। अब ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे। ये कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ज़ीरो हैं। तो क्या होगा अंडर रूट 2916 बटे कितना आ जाएगा अंडर रूट 4। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ जाएगा 54 बटे 8 के कितने हो जाएंगे 4 जीरो। तो 4 जीरो को हम सॉल्व करेंगे तो 4500। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 0.00002916 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0054। अब ये कह रहा है इसको ऐड कर दो। ये हमने क्रम से लिखे हुए, यहाँ से हम ऐड करेंगे इसको, ज़ीरो लगा लो, ठीक है। तो ऐड कर लो सबको। तो ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा 4, ये 9, 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9 और 5, यानी कि 5 पॉइंट, ये हमारा रफ वर्क था सारा, तो 5.994। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। किसी मामूली विषम बंटन के लिए सहसंबंध है। तो सहसंबंध क्या होगा, कौन सा हमारा फॉर्मूला सही है। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माध्य, बहुलक और माध्यिका के मध्य। ये होता है हमारा 3 माध्यिका -2 माध्य इज इक्वल टू बहुलक, ठीक है। तो हम देखेंगे ये रिलेशन हमारी किस ऑप्शंस में आ रही है, 3 माध्यिका। तो ये ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट हो जाएगा। जब हम इसे खोलेंगे, चलिए इसको खोल ही लेते हैं, माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्य -3 माध्यिका, ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये हमारा फॉर्मूला तो हमें याद होना ही चाहिए, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हम इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। 2 माध्य इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माध्य, और माध्यिका इधर आ जाएगी माइनस की, तो 3 माध्यिका प्लस बहुलक माइनस का है तो इधर चला जाएगा बहुलक, तो हम बहुलक निकाल लेंगे। 3 माध्यिका -2 माध्य इज इक्वल टू बहुलक। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी घन की भुजा 100% बढ़ाई जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है,
बराबर ए क्यूब। तो ये कह रहा है कि 100% एक भुजा में वृद्धि हो, तो ऐसे ही क्रमिक पर होगा हमारा, हर भुजा में 100% की वृद्धि होगी, है ना। ए क्यूब है, इसमें 100%, 100% और 100%। तो पहले मैं इन दोनों को ले लूँ, फिर मैं इन दोनों को ले लूँगा, ठीक ले लूँगी, ठीक है। इन दोनों को लिया हमने 100 100, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। इन दोनों को हम ले रहे हैं, तो हम लगाएंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 क्रॉस 100 अपॉन 100। तो 100 से 100 गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 200 300। अब ये 300 आ गया, अब हम 300 को लेंगे एंड 100% को लेंगे। पहले दो एक बार में ले लिया, फिर इसका जो आंसर आया उसको हमने तीसरी के साथ ले लिया। तो इसमें हमने R1 R2 का फॉर्मूला लगा लिया, 300 प्लस 100 प्लस 300 गुणा 100 बटे 100। इसको सॉल्व कर लिया, 100 से 100 गया, तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, क्या आएगा, 300 और 1 400, 400 और 3 700, 700% उसका आयतन बढ़ाया जाए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे हम लोग, राइट। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफीय विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो ग्राफीय विधि से हमारा माध्य ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मद ए का मूल्य बी के मूल्य से 25% कम है, तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जिसके पीछे से आएगा, जैसे हमने कर लिया, यदि एक वस्तु ए और बी है, हमने ए और बी लिख ली। ये कह रहे हैं ए का मूल्य बी के मूल्य से 25% कम है, बी के मूल्य से, बी से किसके संग आ रहा है, बी, जिसके संग से आएगा उसे हम क्या मान लेंगे, 100, ठीक है। तो बी का मूल्य 100 है, तो ए का मूल्य कितना है, 25% कम है, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75, राइट, 75 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 25 अधिक है, 25 अधिक है। अधिक है तो अधिक लिखा है यहाँ पे, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला कम वाला नीचे आएगा, यानी कि 75 क्रॉस 100। ये दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, यदि यहाँ पे अधिक लिखा हो और यहाँ पे कम लिखा हो। जैसे वो कहता है कि ए का मूल्य बी के मूल्य से 25% अधिक है, तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत कम होगा। तो उसमें वो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हम इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, अधिक वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, ए और बी हमने लिख लिया। अब आप ये देख लीजिए, बी के मूल्य से, जहाँ पे से आया है उसे हम 100 मान लेंगे, 25% कम है, तो ए हमारा 25% कम है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ गया। तो कितना अधिक है, ये कह रहा है बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक है तो कितना अधिक है, बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना अधिक है, 25। 25 अधिक है तो हम कम बना लेंगे, तो कम कितना है, 75 अपॉन 75 क्रॉस 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 दिया 75, यानी कि 100/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य AM, गुणोत्तर माध्य GM तथा हरात्मक माध्य HM में क्या संबंध है। तो ऑप्शन है हमारे, तो क्या होता है संबंध, समांतर माध्य इज ग्रेटर एंड इक्वल देन गुणोत्तर माध्य इज ग्रेटर एंड इक्वल देन हरात्मक माध्य। AP AM
GM, AM is greater than GM is greater than HM। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन, राइट। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे आज के। तो अगले 10 क्वेश्चंस के लिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम तक हम आपके और भी नए नए क्वेश्चंस ऐसे ही लाते रहें, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।